हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता था कि आप लोगों को जो है ये राइटर और चैप्टर नेम याद हो गया होगा, लेकिन कितने सारे बच्चों का कहना था कि सर चैप्टर और राइटर तो याद हो ही जाएगा, लेकिन कुछ इससे थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। तो हमने कहा कि क्यों ना जन्म और मृत्यु को ला दे, और फिर एक और चीज़ हमने अपने मन से एक्स्ट्रा मिला दिया है, जैसे कि इसमें टाइप में क्या है, यानी कि इसको हम विधा कहते हैं। ठीक है। और देखिए, अगर आपको अगर थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट मिलता है अगर इससे, तो आप इसको जो है आगे बढ़ा सकती है, या फिर हम इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट यानी कि काव्य खंड हम ला देंगे। ठीक है। एक बार पहले देख लीजिए ट्रिक, यानी क्या कि अगर आप वैसे बुक अगर पढ़े हैं, ठीक है, और आपको पूरे बुक में नहीं पता है कि इसका मतलब विधा क्या है, जन्म मृत्यु याद नहीं हो पाता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही याद करने की जरूरत है, सिर्फ आप वीडियो देखिए बस। हाँ, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पहला चैप्टर जो है क्या है, ये बातचीत। ठीक है। इससे जो पहला वीडियो था उसमें बताए थे बातचीत, और जिसको लिखे कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब है इसमें, मुझे क्या कर सकते हैं। देखिए, बातचीत की अगर बात करें, इसको लिखे कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट, और इसका जन्म है 1844, और निधन की बात करें तो 1914 में। और इनका जो है अगर बात करें तो विधा क्या है, निबंध। देखिए, आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं। जैसे अगर आपसे अगर बातचीत कहेंगे करने के लिए बालक से, अगर आपको कहेंगे बच्चा से बात करने के लिए, ठीक है, तो कोई कहेंगे बट हम उससे बात करेंगे, हम उससे थोड़ी बात करेंगे, हम तो कम से कम 18 साल से लेकर के 44 साल तक के जो भी होंगे पर्सन यानी व्यक्ति, हम उनसे बात करेंगे। क्यों बात करेंगे उनसे, क्योंकि अगर आप 14 साल, देखिए इधर वाला नहीं बताएंगे क्योंकि तारीख जो है आप छोड़ दीजिए, बाकी ये वाला छोड़िए, हम लास्ट वाला जो है ना हो गए, जैसे 14, 22 ये सब ऐसे करके, क्योंकि इसको ट्रिक बताएंगे तो फिर ट्रिक भी नहीं बनेगा। ठीक है। देखिए, जैसे अभी क्या बोले कि अगर बातचीत करेंगे बालक से करने के लिए, तो कहेगा बट हम बच्चा से बात करेंगे नहीं, हम जो है 18 साल से लेकर के 44 साल तक तो जो होगा उससे हम बात करेंगे। ठीक है। और 14 साल से क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि पता है 14 साल के बच्चे क्या करेंगे, खाली मारधार वाला बात करेगा, क्योंकि रंगदार सब जो होता है वो सब। ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या कहेंगे, यानी बालक से बात करने में क्या नहीं लगता, निम्न नहीं लगता, यानी कि अच्छा नहीं लगता है। क्या याद हुआ ना। एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि 14 साल के बच्चे से हम इसलिए बात नहीं करेंगे। देखिए, निधन मतलब मर जाना, तो यह क्या हुआ, वो क्यों, क्योंकि वो मारधार वाला ज्यादा बात करता है, नए खून भी है ना, तो क्योंकि हमें निम्न नहीं लगता, यानी निबंध। याद हो गया। अब अगला देखिए, अब जैसे उसने कहा था चैप्टर है, जो कि लिखा कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब मान लीजिए होता है क्या, अब स्कूल सब में जैसे हो गया, या फिर कहीं पे 3 दोस्त गए साथ में, और उसी में से एक दोस्त कह गया अरे उसने कही थी, अरे क्या कही थी, बस बताए भी नहीं कर रहा, शर्मा रहा है। देख रहे क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी क्या कही थी, अरे बताओ, यानी 2 दोस्त पूछेगा क्या कही थी बताओ, तो वो शर्मा रहे, और उसी में 2 दोस्त क्या किया, मार दिया थप्पड़, निधन नहीं यानी मार दिया थप्पड़। आप कहेगा अरे हम तो झुट्टू का कहानी सुना रहे थे इसलिए तो लगा है मार, यानी नहीं बोलेगा। मान लीजिए कि आपका कोई, यानी आप 3 दोस्त हैं, ठीक है, उसमें से एक आपका दोस्त है सर मारा कह रहा उसने कही थी, अरे क्या कही थी, यानी कि जब ये बोलेगा कि अरे हम तो तुमको झूठा कहानी सुना रहे थे, लगा दिए थप्पड़ दो, तो ये क्या था, यानी कि कहानी था, है ना मस्त ट्रिक। तो वही लाइक कर दीजिए, है ना, बहुत मेहनत लगता है ट्रिक बनाने में। आगे देखिए, अब जैसे संपूर्ण क्रांति, आप संपूर्ण क्रांति मतलब समझ में करते होंगे, यानी कि आंदोलन लड़ाई यही सब होता है। ठीक है। अब जब ये अगर संपूर्ण क्रांति अगर लड़ाई की बात करें, तो उसमें नारा लगाया जाता है क्या, तो जय जयकार, है ना, जयकारा नहीं बोलते हैं, जैसे जय माहेश्वती ऐसे करके, है ना, जय माँ काली, या फिर और भी जो है, मतलब एक तरह से नारा लगाया जाता है जब कोई क्रांति होता है, लड़ाई होता है तब। अब इसका जो है ट्रिक क्या है, जरा ध्यान दीजिए। अब यानी कि जैसे इसमें ट्रिक क्या है, क्रांति वाला, और यहाँ पे जैसे कि जैसे अगर कोई अगर जीत गया, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्रांति अगर जीत गया, तो देखिए बाद में खुशी से कैसे कैसे फोटो खिंचाएगा, ये ऐसे करके वैसे पन्ना चिन्ह ऐसे करके फोटो लोग खिंचाएगा, नहीं खिंचाता है, और इतना वो खुश हो जाता है कि जहां तहां जो है मतलब ड्रिंक करके उंगराता रहता है, यानी 79 ध्यान रखिएगा, क्या करता है वो, ड्रिंक करके क्या करेगा, उंगराता रहता है, यानी 79। और एक और बात, जब ये अगर जीत जाए कहीं धोखे से,
तो ऐसा ऐसा भाषण देंगे ना, जैसे कि हमारे जो है सभी की जो माँ होती है या जो पिताजी होते हैं, हम तो लालटेन में पढ़े थे, अरे दिन में पढ़ लेते, फिर रात में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो उसी तरह से बस दिल पे नहीं ले रहा, ऐसी मजाक कर रहे बता रहे। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि अगर जयकारा में यानी संपूर्ण क्रांति करते करते जो है क्या करेगा, वो जो है अगर जीत गया तो ऐसे ऐसे करके फोटो खिंचाएगा जो भी है, और ड्रिंक कितना कर लेगा कि जहाँ तहाँ उंगरा जाएगा, और भाषण पे भाषण। अभी बताया कि अगरबत्ती की रोशनी में हम पढ़े थे, सब वाला बात है यहाँ पे। ऐसा है जैसे आप अर्धनारीश्वर, अब अर्धनारी से यहाँ पे देख रहे हैं पूरी बुक में ये मैचिंग है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, हम बताए थे पिछले वाली वीडियो में भी कि अर्धनारी और रामधारी सेम टू सेम है ना। अब अगर बात कीजिए यहाँ देखिए, अब अर्धनारीश्वर के यहाँ पे अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1904 में, और मृत्यु हुआ था 1974 में। तो इनको कैसे याद करेंगे, देखिए हमारे यहाँ जो दिन होता है ना, सुबह दिन की अगर बात करें तो 4 बजे हो जाता है भाई। शहर में होता होगा 8 बजे सुबह में, हमारे यहाँ 4 बजे सुबह हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर बात करें इनके जो देहांत की बात करें, मृत्यु अगर बात करें तो 74 में। ऐसा अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको कैसे याद रखते हैं कि जैसे अब सुबह सुबह देखते हैं यहाँ पे जो, या फिर बोले 4 बजे क्या होता है, सुबह हो जाता है। लेकिन चौक चौराहा पर देखिएगा क्या कि रात कितना भी हो जाए, जैसे मतलब निधन, जैसे हम ऐसी तरह से कह रहे हैं रात मतलब निधन समझिए, मतलब रात। चौक पे देखिएगा कितना भी रात हो जाए, चौक पे हमेशा जो है लोग रहवे करते हैं, क्योंकि उसे क्या लगता है, निम्न वहां लगता है, बहुत अच्छा लगता रहता है चौक पर बैठने में। चौक समझते होंगे ना, चौराहा जो होता है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए रोज, अब इसका अच्छा इतना अच्छा ट्रिक है कि आप बोल नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपके जो घर में अगर दादी होगी या फिर नानी होगी, क्या करती होगी, यानी कि कोई कहानी सुनाती होगी, कहानी सुनाती होगी। आप उसको अगर मान लीजिए ये वो कहानी को क्या की, वो दोबारा सुना दी, ठीक है, ये वो कहानी सुना रही है, फिर जाके क्या कि अगले दिन भी वही सुना दी, तो अपनी दादी को क्या बोलिएगा, आगे रोज रोज एक वो कहानी सुना लीजिए, क्या बोले, रोज रोज एक वो कहानी सुना रही, यानी क्या, आगे रोज रोज देख रहे हैं डबल एक है, यानी दोनों दिन क्या किया, एक ही कहानी सुना दी। बस आप जो यानी कि 87 जो सोए हुए रहते हैं ना, बोले सोए हुए रहते हैं, आप अपने नानी से कहते हैं या दादी से, अगर रोज रोज एक वो कहानी सुनाए, क्योंकि 2 दिन सुना दिए, रोज रोज एक वो कहानी। देखिए कैसे बताया, यानी आप कहिएगा अपनी जो है दादी से या फिर नानी से कि आगे रोज रोज एक वो कहानी सुनाए ना, क्योंकि आप सोए हुए थे और क्या सुना दिए, कहानी रिपीट कर दिए। समझ में आ रहा है क्या बोले, ट्रिक बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर कम से कम अगर इस पे 50 से 60 लाइक भी अगर नहीं होते हैं तो फिर नेक्स्ट पार्ट इसका नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे अगर इतना मेहनत लग रहा है बनाने में, अगर 50-60 भी लाइक नहीं रहे तो हम फिर क्यों बनाएंगे वीडियो, है ना। तो हम ऐसे ही देख लेंगे इसको। देखिए कह रहा एक लेख और एक पत्र, देखिए अब इसको कौन लिखे हैं, भगत सिंह, आपको पता ही होगा, क्योंकि जब उन्हें जेल में रख दिया जाता था तो वो पत्र के माध्यम से, समझते होंगे कि बातचीत जो है हुआ करती थी। लेकिन एक और बात, ये जो बात है ये बहुत पहले की है, तो पत्र को जो है पहुंचाने में, खबर यानी जेल में कम से कम सब तो लग जाते थे 7, यानी इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में, ध्यान रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में। लेकिन कभी कभी लापरवाही की वजह से क्या होता था, महीनों लग जाता था, 1931, ध्यान रखिएगा क्या बोले हैं, महीनों लग जाता था 1931। ये किस चीज की बात कर रहे हैं, ये पत्र लेखन की बात कर रहे हैं, लिखने में भेजने उजने की बात कर रहे हैं। सुना में क्या बोले, एक बार फिर से देखो, एक लेख और एक पत्र, जिसको कौन लिखे हैं, भगत सिंह, राइट। लेकिन क्या हुआ कि पत्र यानी कि जो भी पत्र होते थे उसको भेजने में तो सब तो मतलब लग जाते थे, लेकिन कभी कभी लापरवाही की वजह से महीना भी लग जाता था। ठीक है, याद हो रहा है क्या, अगर याद हो रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आप ही लोगों पे निर्भर है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसे ओ सदा नीरा। अब ओ सदा नीरा यानी कि नीर मतलब समझ में करते होंगे, नीर का मतलब क्या होता है, पानी, जी पानी होता है। अब पानी को हम किसमें पीते हैं, जग में, जग में पीते हैं। अब मान लो कि जग में पीते हैं, और क्या पता अगर पानी अगर जैसे हम रखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास पानी है और कोई मांग रहा है, एकदम तरस चुका है पानी के लिए, 17 क्या हुआ है, यानी कि ना जीने के लिए, यानी कि जो है कोई प्यासा है और एकदम जीने के लिए क्या हो, तरस गया है, और क्या हो रहा है, यानी कि वो छटपट छटपट कर रहा है, और आप उसे क्या कर रहे हैं,
पानी नहीं दे रहे, यानी कि निबंध। ऐसे नहीं करना चाहिए, बाकी हम ट्रिक बताए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी क्या, पानी के लिए क्या हुआ, वो तरस गया कि ना, कि हम जो है पानी पियेंगे और फिर से सही हो जाएंगे। वो क्या कर रहा है, यानी मरने लायक हो गया, छटपट छटपट कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसे पानी नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ ट्रिक है, ध्यान रखिए कैसे बोले हैं। यानी वो सदा नीरा, नीरा मतलब होता है जल, और जल यानी किसमें पीते हैं, जग में। लेकिन आप क्या किए, वो छटपटा रहा है, लेकिन आप पानी नहीं पी, यानी कि वो तरस रहा है पानी पीने के लिए, लेकिन आप दिए नहीं, फिर वो क्या हुआ, मरने पे आ गया, छटपटा रहा है, फिर भी आप उसको पानी नहीं दिए, ठीक है। यानी क्या, ये निबंध है, निबंध। अब आगे देखिए, अब जैसे मान लीजिए सिपाही की माँ, इसको लिखे कौन है, मोहन राकेश। देखिए इसका भी बहुत अच्छा ट्रिक बना है, देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मोहन राकेश है, अब इसको अगर बात करें, अगर आपसे कहे कि अच्छा एक बात बताइए कि आर्मी में, जैसे वैसे बता दें कि पहले हम भी थोड़ा आर्मी के लिए ही फैन थे, और मेरे बारे में देख सकते हैं थोड़ा बहुत वीडियो पहले वाले फिटनेस वाले, लेकिन अब तो बच्चे कह रहे हैं कि सर जी आप तो बहुत पतले हैं, और उसको हम कहना चाहेंगे कि सुना दो अपनी जवानी के किस्से। चलिए छोड़िए, तो फिर तो यहाँ पे है कि सिपाही की माँ, ये नहीं, जिसको लिखे कौन है, मोहन राकेश। ये यानी कि जो सिपाही जो बनते हैं वो कितने साल में, तो 20 से 25 साल में, यानी 25 साल में, ध्यान रखिए। यानी सिपाही क्या बनते हैं, 25 साल में, ठीक है। अब अगर बात करें कि 25 साल में क्या बनते हैं, सिपाही बन जाते हैं, यानी कह सकते हैं आर्मी हो, फौजी, यानी उसी को कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो फौजी सब होते हैं कहते हैं कि मुझे अगर एक बार बाहर, यानी 72 कह रहा, बाहर अगर निकाल दिया जाए, है ना, मतलब मुझे खुला आजाद अगर निकाल दिया, या तो मर के आएंगे या तो फिर मार के आएंगे, यानी बाहर। ये क्या कर, अकेले, यानी एकांकी है, क्या ये, एकांकी। ये कहता है यानी सिपाही की माँ, है ना, इसको कौन लिखे, मोहन राकेश। और 25 साल की उम्र में क्या करते हैं, ये बनते सिपाही 25 साल की उम्र में। और ये कहते हैं कि अगर मुझे अगर बाहर निकाल दिए अगर, है ना, अगर जो भी उनके जो जमादार होंगे, जो हेड होंगे, कह एक बार उसको बाहर निकाल दे, तो अकेले ही या तो मर के आएंगे या तो फिर मार के आएंगे, ये सब है। ये बस ट्रिक है, ठीक है। अब आगे देखते रहिए। अब जैसे प्रगीत और समाज, इसका क्या ट्रिक है, अगर आप मान लीजिए कि अगर गीत गाते हैं समाज में, तो आपका क्या होगा, नाम होगा, नामवर सिंह मतलब नाम होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, यानी कि प्रगीत और समाज को कौन लिखे है, नामवर सिंह। अब यहाँ पे देखिए, यानी नामवर सिंह लिखे हैं, और इसका जो जन्म की बात करें तो 27 में, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या ट्रिक बना है, तो प्रगीत यानी गीत जो हम गाते हैं समाज में, तो हमारा क्या होगा, नाम होगा, यानी कि नामवर सिंह। अब इनका जन्म हुआ है 27 में। अब क्या होता है कि अगर आपका अगर नाम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे कि 27 में इनका जन्म है, तो क्या होगा, लोग आपके साथ में सहयोग में रहेंगे, अरे इसका नाम हो रहा है, इसको और आगे ले जाना है, क्या करेंगे, और आपको क्या करेगा, आगे ले जाएगा, ठीक है, सहयोग करेगा सब आपका। जब ये नाम होगा तो सब क्या करेगा, सहयोग, यानी कि 27 सहयोग करेगा, क्योंकि आप उस सब के लिए क्या कर रहे हैं, निम्न काम कर रहे हैं, यानी बढ़िया काम कर रहे हैं समाज में सबके लिए। अगर अगर काम कर रहे हैं कोई अच्छा काम, तो सबके लिए बढ़िया, ये निम्न वाला काम है। सिर्फ ये हम ऐसे जो बोल रहे हैं थिएटी में, ये सिर्फ ट्रिक के लिए। अब आगे देखो, जूठन। अब इसका ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप भूल ही नहीं पाएगा, बार बार हंसीएगा इसको सुन करके। देखिए, अब जैसा जूठन, अब जैसे जूठन, अगर मान लीजिए कि हमारे घर में क्या होता है कि जूठन, जैसे कोई रिश्तेदार आ गया, ठीक है, और बच्चे जब रहते हैं तो वैसा होता है। अब जैसे रिश्तेदार आ गया, वो क्या हुआ, उसमें से जो है स्पॉन्ज, लालमोहन जो भी है, ये लेकर के आया और खाया है, और एक दो जो है उसमें छोड़ दिया है। आप क्या कीजिएगा, जाइएगा वहां पे खाने के लिए इज्जत में, यानी क्या होगा, तो वहां पे शर्म लगेगा। लेकिन वही घर में आके सट सट मार दीजिए दो चार, पता नहीं चलेगा किसी को, यानी अंधेरा में क्या करें, यानी जूठन आप कहाँ नहीं खाइएगा, तो प्रकाश में नहीं खा पाइएगा। प्रकाश समझते हैं ना, यानी कि इजोत में नहीं खाइएगा, लेकिन वही अंधेरा रहे, है ना, यानी क्या करें, सौ पच जाता है, क्या हो जाता है, पच जाता है। जन्म इसका कब हुआ, 1950, ध्यान रहेगा क्या, यानी कि इसका जन्म कब हुआ, 1950। और तभी क्या होता है, यानी जब ये अगर आप मान लीजिए अंधेरा में खा लिए, प्रकाश में नहीं खाए, तो ये एकदम अच्छा से क्या होगा आपको, सॉरी ये थोड़ा, हाँ ये नीचे था। यानी क्या बोले हैं कि जूठन जो है आप कहाँ नहीं खाते हैं, तो प्रकाश में नहीं खाते हैं, और जब ये अंधेरा देखे तो क्या कर दिए, सट से उसको घपला मार दिए, यानी चला गया। अगर कहीं मान लीजिए अगर प्रकाश में अगर खाते,
तो क्या होता, नहीं बोलते अरे ये आत्मसम्मान की बात है, कैसे हम प्रकाश में खा लेंगे, एकदम इज्जत प्रतिष्ठा की ना बात है। तो वही आत्मकथा याद रहेगा, क्या बोले, क्योंकि प्रकाश ने क्यों नहीं कहा है, क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान की बात है, हमारा जो है रेपुटेशन खराब हो जाएगा क्या। चलिए आगे है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब चलिए इसका देखिए कैसे बताते हैं, ये बहुत अजीब है ठीक। इसका कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, और जब हम लोग सुबह सुबह जब अगर फ्रेश होते रहते हैं तो क्या करते हैं, मल जो भी है उसको क्लियर करते रहते हैं, करते हैं ना। अब चलिए देखिए, बस ट्रिक के लिए है, जैसे यानी जब हम लोग अकेला रहते हैं सुबह सुबह तो क्या करते हैं, फ्रेश होते रहते हैं, यानी जितने भी जो मल है उसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते रहते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, फ्रेश, यानी 35 हम कह सकते हैं, फ्रेश होते रहते हैं, फ्रेश। और यहाँ पे क्या कहते हैं, एक और बात यहाँ पे आता है कि जैसे ये जो हम जाते हैं जब अगर फ्रेश होने के लिए, तो जो भी बात है सबको सोचते रहते हैं और पछताते भी रहते हैं, अरे हम क्या कर रहे हैं ना, इस तरह से जो भी है मतलब बात जो भी आप सोचते रहते हैं। और क्या करते हैं, बोलते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, लेकिन बार बार बेरासी यानी कि बार बार वही काम को दोहराते हैं। एक बार फिर समझिए क्या बोले, यानी जब आप अकेले यानी जब रहते सुबह सुबह जब फ्रेश होते रहते हैं तो क्या करते हैं, 35 यानी कि आप पछताते रहते हैं क्या पढ़ना चाहिए बात को सोच करके, और फिर क्या करें, बार बार वही काम को करते हैं। लेकिन ये सब बात जो है, ये जो कह रहे हैं मल वाला बात सब, ये कहाँ नहीं लिख सकते हैं, डायरी में लिखिएगा कि हम जो है फ्रेश होते समय ये सब बात सोचते हैं, पढ़ना चाहिए दिस डेट, नहीं ना सोच सकते हैं। चलिए ठीक है, बस हम जो बोल रहे हैं ये सिर्फ ट्रिक के लिए कि आपको रटना ना पड़े, क्योंकि आप वीडियो देख सकते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अगर एग्जाम हॉल के बाहर भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा सब। जी हाँ बिल्कुल 110%, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे तीरिज, अब क्या है कि आप कहानी में सुने होंगे, चाहे कोई भी बुक हो, कहानी में सुने होंगे कि सूर्योदय जो होता है ना, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो तिरछा पड़ता है। क्या सुने होंगे, यानी सूर्योदय जो होता है तो प्रकाश कैसा पड़ता है, यानी कि तिरछा, तिरछा समझ में क्या। अभी क्या बोले कि सूर्योदय जब होता है तो प्रकाश कैसे पड़ता है, तिरछा, ठीक है ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये सब बात दरअसल कौन कहा होगा, पहले तो आपको पता होगा कि पहले ब्राह्मण लोग का कहना था, वही लोग ना कहते थे। तो हम लोग जो जाने हैं ये ब्राह्मण लोग से कहानी में सुने हैं कि, या फिर पढ़े भी जाते हैं कि ब्राह्मण लोगों का कहना था कि सूर्योदय जो होता है यानी सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है वो तिरछा पड़ता है। ये किसने कहानी सुनाया होगा, तो अभी ये बोले हैं, यानी हम लोग कहानी सुने हैं ब्राह्मणों की यानी बात से, यानी वही सब सुनाया करते थे। तो हमारे जो है माता पिता हो या फिर बुक में भी हो, उन्हीं के द्वारा लाया गया होगा ना, ध्यान रखिए, बस ट्रिक के लिए बोले। अब जैसे शिक्षा, देखिए बस ये लास्ट वाला है, आपको कैसा लग रहा है ट्रिक, आप मुझे तो लाइक से ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट हम उसी हिसाब से बनाएंगे अगर कम से कम 50 से 60 अगर लाइक होता है तो, वरना इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं बनने वाला है। क्योंकि पता है इसको ट्रिक बनाने में लगभग में 2 दिन तक सोचना पड़ता है, क्योंकि क्या बोलेंगे जो बच्चा को समझ में आए, जल्दी से ऑब्जर्व करे, ठीक है, तो बहुत मेहनत लगा है, ठीक है बुआ। तो 50-60 लाइक रहेगा तो यही हम नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे। देखिए लास्ट वाला है, यानी कि शिक्षा की बात करें, इसको लिखी है जय कृष्ण मूर्ति, यानी कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ठीक है। अब जरा समझिए, अगर शिक्षित व्यक्ति है, अगर शिक्षित व्यक्ति है तो आपको लगभग 95 साल, वैसे तो जीवन नहीं करता है कोई, लेकिन एक बात करें, उसे क्या करें, एकदम आराम से बैठ करके, यानी शिक्षित अगर है तो कोई भी काम करके आराम से बच्चे को ट्यूशन व्यूशन पढ़ा करके ज्ञान दे करके भी कमा सकता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ती, क्योंकि वहां पे अगर नहीं पढ़ते तो दिक्कत होगा ही। तो यहाँ पर मुझे ये ट्रिक है बताना कि जो शिक्षित यानी शिक्षा, जैसे जय कृष्ण मूर्ति जी लिखे हैं तो बताए थे इसको कैसे याद करते हैं, तो जो शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं उसको मूर्ति के जैसा क्या होता है, पूजा जाता है। जी बिल्कुल, टीचर को ही देख लीजिए, तो जैसे ईश्वर के जैसा ही माना गया उनको। तो जैसे जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो 95 वर्ष की उम्र में भी आराम से बैठ करके बच्चों को पढ़ा करके अपना गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि उससे छिछियाना नहीं पड़ता है, मतलब बउआना नहीं पड़ता है, ठीक है, क्या बोले हैं। और कहीं पर भाषण दे करके ही समझा करके ये अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो कैसा लगा ट्रिक, फिर मिलते हैं नए पार्ट में, लेकिन कब, जब 50 से 60 लाइक होंगे तब। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।